मालिक है सुनिए, निश्चित तौर से हमारी यूँ को चेतनता जो हमने उनकी है उसका सप्लाई वो भंडार है। हम उसकी धारा को गूंज को, लेकिन हम लोगों ने उनसे बजाय चेतनता की और न जाने क्या क्या चाहना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी खामी को हमने अपने आप के साथ जोड़ दी, जिसकी वजह से हम लोग रास्ता भूल बैठे कि किससे क्या चाहना चाहिए, कि किस जात के द्वारा हमारा भला हो सकता है। ये हमारी सोच समझ ही यूँ को भ्रष्ट हो गई। अगर उस मालिक से चेतनता की दात चाहिए जाए और अगर हमें उनसे वो दात मिल जाए तो और किसी भी चीज़ की न तो कोई आकांक्षा ही हो सकती है और न कोई ज़रूरत ही पड़ सकती है। क्योंकि अगर सूरत को चेतनता भरपूर मिल जाए, यानी उसका अगर इतना पावर बढ़ जाए
कि स्वतः अपने आप शब्द को कह सके, तो फिर इस मंडल में रहना ही क्यों पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने उनसे कभी दुनिया के नश्वर सामान को, चाहे यहाँ के अपने संसार के निमित्त को, इस तरीके की कल्पना उनके साथ जोड़ ली कि जो हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए था उसी को बिसर बैठे। आज सत्संग के जरिए से ये जो भूल हमने अपने साथ जोड़ रखी है, मालिक हमको चिताते हैं कि आज इधर से अपने आप को, यानी गलत धारणाओं से अपने आप को हटाओ, और जो तुम्हारी सही सोच धारणा बननी चाहिए उसको चित्त में समाओ। और जो अंतर से सत्संग के जरिए से चेत लेता है, मालिक से प्रबल विशेष चेतनता की चाहना बना बैठता है, निश्चित तौर से उसका सिमटाव हो जाता है, यानी यहाँ से निकास हो जाता है। और जो फिर भी भिन्नताओं से जुड़ा रहता है, निश्चित तौर से कहीं न कहीं अपने मालिक के चरण शरण से अपने आप को दूर पाता है, जिसका यूं को एकमात्र रिजल्ट दुख, कलेश, अशांति, और उसमें निश्चित तौर से कहीं न कहीं अपने मालिक के साथ में विच्छेदता। और ये दूरी निश्चित तौर से अपने लिए, यानी शुद्ध यानी आत्मा के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए कहीं समझ आनी चाहिए कि आज जो सत्संग का सुयोग मालिक ने बख्शा है, कि जिनके वचनों के जरिए से सच्चाई हमारे सामने आती है, कि अपना हित और अहित हमको समझाया जाता है, उसको धारते हुए कहीं हमने मस्तिष्क में, विचार धारणाओं में भ्रांतियां पैदा कर रखी हों, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, और जो सही सोच अंतर में हमारी जागनी चाहिए, जिसको हमको धार करके उस निमित्त मालिक से पुकार करनी चाहिए, उसके साथ जोड़ा जाए। और जो अपने आप को मालिक से इस निमित्त जोड़ लेगा, यानी चेतनता के दाग के निस्बत, तो निश्चित तौर से उसका निबेड़ा बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ इस मंडल से हो सकता है। बंधे तुम गाड़े बंधन आने, 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 पहले बंधन पड़ागे दूसर तेरा जान, पहले बंधन पड़ागे दूसर तेरा जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान, नाती के कई नाती होवे, फिर
कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति और आठ हवेली, यह बंधन क्या करो बखान, धन संपत्ति और आठ हवेली, यह बंधन क्या करो बखान, सोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया सब बहु विधान, सोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहु विधान, कैसे छूटन होय तुम्हारा, गहरे खोटे गड़े निदान, कैसे छूटन होय तुम्हारा, गहरे खोटे गड़े निदान, मरे बिना तुम छूटो नाई, जीते जी तुम सुनो न कान, मरे बिना तुम छूटो नाई, जीते जी तुम सुनो न कान, जगत लाज और कुल मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान, जगत लाज और कुल मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान, लीप पुरानी कभी न छोड़ो, छोड़ो तो जग की हान, लीप पुरानी कभी न छोड़ो, छोड़ो तो जग की हान, क्या क्या करूं विपत में तुम्हारी, मत को जोनी भूत मसान, क्या क्या करूं विपत में तुम्हारी, मत को जोनी भूत मसान, तुम तो जगत सत्य कर मकरा, क्या कर पाओ नाम निशान,
जैसे मूरख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोगो नान। शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोगो नान। राधा स्वामी शरण लो अब, तो कुछ पाओ उनसे दान। राधा स्वामी शरण लो अब, तो कुछ पाओ उनसे दान। बंधे तुम गाड़े बंधन आन, बंधे तुम गाड़े बंधन आन, बंधे तुम गाड़े बंधन आन, बंधे तुम गाड़े बंधन आन। देखिए, भिन्न भिन्न तरीके के बंधनों का जिक्र मालिक ने, जिनमें कि जीव जकड़ा हुआ है, बयान दिया। एक चीज जरा सा अगर विचार करो, ये जो बंधन जिनमें कि जीव जकड़ा हुआ है, कहीं बाहर से तो नहीं, यानी शरीर को तो किसी ने नहीं बांधा। सारे के सारे बंधन मन के साथ जुड़े हुए। किसने बांधे, किसने धारे? क्या किसी दूसरे ने दी, या हमने स्वयं उनको जकड़ा? किसी के प्रति एक सोच का उपजना कि ये मेरा, वहां एक बंधन आपका बनता चला गया। जैसे मालिक ने पहला ही बंधन दिलाया, बताया कि पहला बंधन पड़ा देह का। हम ये मान बैठे कि ये शरीर हमारा है, हम हैं, और इस बंधन के साथ हमारा एक बंधन बन गया। फिर इस बंधन के साथ एक के साथ दूसरा, ये मेरा बाप, ये कि मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, और बांधते चले गए। फिर नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी बनते जाओ, यानी गांठ गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ डालते जाओ। अरे सबसे बड़े के ताज्जुब की बात कि चलो चेतन के साथ तो चलो एक एक बंधन बांधा सो बांधा, उसके बाद जड़ के साथ और बांधते चले गए कि ये मकान मेरा, कि ये जायदाद मेरी, कि ये जमीन मेरी। चाहो तो एक पल में एक शब्द अंदर से निकाल दो, मेरा। ये भ्रम की जो अपनियों को इमारत खड़ी की होती है बंधनों की, एक सेकंड में ढह सकती है। जो कि सच्चाई है कि सूरज का यानी आत्मा का, इनमें से कौन अपना? ये सब तो इस मंडल में हम पर थोपे हुए हैं कि इस मंडल में बार बार एक के बाद एक चोला बदला गया, और हर चोले के साथ एक एक रिश्ता जोड़ जोड़ करके
एक एक पदार्थ मुहैया करा करके हमको उनमें अपने आप को घेर दिया गया, बंधन में बांध दिया गया। और सबसे बढ़ के ताज्जुब की बात कि जो अपना, जिसको कि हमें अपना मानना चाहिए, उसके प्रति हमारी शुद्ध को बिसरा दिया गया। और सूरत का अपना कहो तो उसका निज प्रीतम मालिक के कुलरायस में गया, दूसरा कौन? सत्संग से चेत हो जाए और अगर इस भ्रम की स्थिति से हम अपने आप को निकाल लें और उस सच्चे अविनाशी कर परम पिता रायस में दयाल को, करतार को निज अपना मान लो, यानी उनके साथ बंधन जोड़ लो, देखो पल में निवेड़ा होता है या नहीं होता है। यानी एक बंधन हमको 84 दिलाता है, यानी जो झूठ के साथ बंधा होता है, और दूसरा बंधन जो सत्य के साथ जुड़ा होता है हमको मुक्ति प्रदान कराता है। और सत्संग का सबसे बढ़कर के फायदा कहो, अपने हित की बात कहो तो यही होती है कि किसी तरीके से हम अंतर से भ्रम ना को हटाएं और सीधी सीधी जो राह मालिक सुझाता है। आज कहने को तो बतौर करणी कहो, जुगत कहो, बहुत कुछ और धर्मों में भी और रहस्य मत में भी कहो तो इतने इतने ग्रंथ जो रचे गए, लेकिन जहां बात दो टूक शब्दों में सार की होती है वो इतनी ही है कि जो सत्य है, जो अपना है, उसको अपना लो अंतर से। और देखो तुम यहां रहते हुए भी अपने मालिक के साथ अपने आप को पाओगे, क्योंकि मालिक कहीं और नहीं, हर वक्त हमारे साथ होता है, जिसको कि हमको अंतर में ही तलाश करना है। तलाश शब्द इसलिए कहा गया कि हमने अपने और उनके बीच में ये जो बंधनों के जरिए से पर्दे बीच में डाल रखे होते हैं, इनको हमको अपने और उनके बीच से अलग करना है। और ये समझौती के साथ मुमकिन हो सकता है। और समझौती कहने का मतलब कि आज सत्संग से जो ज्ञान हमको मिलता है उसकी परख करते चलो। जैसे आज शरीर के लिए मालिक बोलता है कि ये तुम्हारा नहीं है, जिसको कि हमने मान रखा होता है कि उसके साथ हम झगड़े होते हैं। और ये तो सामने आंखों से सबको दिखता है कि एक दिन इसको छोड़ना है, फिर अपना कैसे हो? यहां जिन जिन से नाते के साथ आप अपने आप को जोड़ते हो, एक एक बंधन जोड़ते हो, क्या उनका सामने रिजल्ट नहीं दिखता कि कैसे स्वार्थ के साथ जुड़े होते हैं? और जहां स्वार्थ में कहीं किंतु परंतु होती, एक एक करके बिछुड़ते रहते हैं। क्या अंतर से चेत से उस बंधन से हमको अपने आप को निकालना नहीं चाहिए? इसी तरीके से मान लो ये जो जड़ के साथ हम अपने आप को मानते हैं कि ये मेरा मकान, कि ये मेरी संपत्ति, कभी देखा है किसी को कि जिसको मेरा कहा जाता है, क्या मरने के बाद उसमें किसी को ठहरने दिया जाता है? तब तो जितना जल्द होता है कि यहां से निकाल बाहर करो। कैसे आपका हुआ ये? यानी निश्चित तौर से ये हमारी भ्रम की स्थिति है कि हमने इसको अपना मान रखा होता है। ऐसे सत्संग से जो यूं को निष्कर्ष निकाल करके मालिक हमको देते हैं, उसको समझौती के साथ अंतर में धारो। बस एक समझ लेनी है कि जो ये जीवन मालिक ने बख्शा है परमार्थ कमाने के लिए, चाहे इस शरीर के साथ कहो, चाहे ये संगी साथियों के साथ कहो, या ये जड़ के साथ, इनका उपयोग
अपने परमार्थ को बनाने में लिया जाए कि इस शरीर में बैठ करके हमको मालिक से मिलना है, कि इन संगी साथियों के बीच में रहते हुए इनके कर्ज को चुकता करो जो पिछले जन्म से ढोते आए हैं, जिनकी वजह से ये हमारे साथ जुड़े, और जिसको किराया की मत में फर्ज कहा जाता है। फर्ज का निर्वाह करो और अंतर से धार लो कि कोई मेरा नहीं। बस जब जब जरूरत पड़े उनके साथ व्यवहार बनाओ और अंतर से एक धारणा बांधो तो सिर्फ मालिक के कुल रायस में दया। और इसी तरीके से मान लो ये सब जो जड़ चीजें, मकान, संपत्ति, जायदाद, जेवरात, जो भी कहो, एक समझ धार लो कि मेरे कहीं पूर्व कर्मों के साथ मेरे को आज हासिल हुए हैं और इनका उपयोग मुझे अपने कल्याण में करना है। जो हम लोगों को सेवा में धन की सेवा के साथ जोड़ा जाता है कि गरीब, दीन, दुखियाओं की मालिक की सेवा में इसको लगा करके अपने आप के कल्याण का मार्ग बनाओ। जिसके लिए महाराज ने एक भजन भी दिया है कि माया तो है मुक्ति दाता जो कोई खर्च ना जाने। लोग तो माया के जरिए से बनते हैं, लेकिन कोई अगर इसका सही तरीके से उपयोग करे तो ये मुक्ति भी प्रदान करती है। ये संतों की सीख है। आज उस सीख को धार करके निश्चित तौर से अपने कल्याण का साधन बनाया जाए तो निश्चित तौर से ये किसी भी तरीके से कोई भी तरीके के बंधन हम पर हावी नहीं होंगे और निश्चित तौर से हम बंधन मुक्त होकर के एक लंबी उड़ान अपने मालिक तक की ले सकते, यानी अपना मुक्ति उद्धार कर सकते। सतगुरु दर्शन फल पाया, गत में शब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया, गत में शब्द अब प्रगटाया। राधा स्वामी, राधा स्वामी संगत में आया, राधा स्वामी संगत में आया। सूरत शब्द का जोग पाया, सूरत शब्द का जोग पाया। मन ने उसको अपनाया,
निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सुमिरन ध्यान भजन लागा। सुमिरन ध्यान भजन लागा। सोया बाग मेरा जागा। सोया बाग मेरा जागा। सतगुरु ने मोहे अपनाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु ने मोहे अपनाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। तन मन धन बंधन टूटा। तन मन धन बंधन टूटा। कर मन का मटका फूटा। कर मन का मटका फूटा। राधा स्वामी दयाल दिया साया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। राधा स्वामी दयाल दिया साया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। अंतिम वक्त दया कीनी। अंतिम वक्त दया कीनी। सूरत चरण लगा लीनी। सूरत चरण लगा लीनी। राधा स्वामी शब्द तब सुनवाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। राधा स्वामी शब्द तब सुनवाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। सतगुरु दर्शन फल पाया। भक्त निःशब्द अब प्रगटाया। कई चीज ऐसी हैं, अगर आदमी सामने देखना चाहे, समझना चाहे, ऐसा नहीं कि उसको दिखे नहीं और समझ में ना आए, लेकिन अगर कोई न तो समझना चाहता है न देखना चाहता है, उसको किसी भी तरीके से आप उसके भ्रम को दूर करना चाहो
हट के साथ जुड़ जाता है, मानने को उसकी तैयार ही नहीं होता। जैसे ये सब जो बात की, जो कि एकदम सच्चाई, कोई भी इसको नकार नहीं सकता कि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अपनी नहीं है, खाली एक जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी यूं को भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। आज जो लोग बाग किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आज इस भ्रम को परे करने का कौन सा जतन करते हैं? बल्कि इस भ्रम को और मजबूत बनाने का प्रयत्न किया जाता है। मजबूत करने का मतलब उनमें एक एक तरीके की जो कार्रवाइयां धर्म के नाम से जीव को सुझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऐसा करो तो तुम्हारी घर गृहस्थ की स्थिति अच्छी रहेगी, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ऐसा होगा। यानी इन्हीं के प्रति जीव को और जकड़ा जाता है। और सबसे बड़ा फर्क और धर्मों में और रायस्व में अगर खुल करके कहो तो यही बताया जाता है कि हमको इनसे कि जो कुछ होना है कर्मों के हिसाब की, रूपरेखा के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, वो आपको भोगना पड़ेगा, वही आपके हिस्से आएगा और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस जंजाल में उलझने की बजाय अपने चित्त को इस सोच के साथ जोड़ो कि कैसे मैं इस भ्रम स्थिति से अपने आप को निकाल करके यथार्थ से अपने आप को जोड़ सकूं। कहने को तो देखो, चाहे आज गीता कहो, चाहे आज वेद कहो, चाहे आज कुरान कहो, चाहे आज आप बाइबल कहो, बातें सब में बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। किसी भी धर्म की काट की बतौर नहीं है, सभी धर्म अच्छे, लेकिन उनमें से सार निकाल करके जीव को गहाया, आज वो स्थिति जीव के लिए दी ही नहीं है। हर धर्म कहता है कि जैसे जीर्ण वस्त्र का त्याग करो, नया वस्त्र मिलता है, ये आत्मा के लिए चोला है, नया चोला मिलेगा। अरे जब तुम इतनी सब जानकारी रखते हो तो इस जिंदगी का किस तरीके से सदुपयोग किया जाए वो भी तो बता दो। कई बोलते हैं पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, दान पुण्य करो। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, दान पुण्य, कैसे जीव को मुक्ति मिल जाएगी? इनके जरिए से बस इतना होगा कि आपकी जीवन बेहतर बनती है और आगे के आपके जो चोले निर्धारित होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार, यूं को संपन्नता, यूं को शारीरिक स्थिति मजबूत, या यूं कहो कि मान सम्मान के साथ मिलेंगे, कहीं दो राय। लेकिन कभी विचार करते हैं कि आखिर है तो ये बेड़ियां ही, एक कोई मान लो लोहे की बेड़ी होती है, एक मान लो कोई सोने की बेड़ी होती है, लेकिन जीव को तो वही जकड़ के अंदर में रहना पड़ा। यह है कि लोहे की बेड़ियों में इंसान को तकलीफ लगती है और सोने की बेड़ियों में इंसान खुद चला चला करके पहनता रहता है। लेकिन क्या उससे हमारा छुटकारा हुआ? लेकिन जो घट में सेंध लगाने की बात जो संत मत राय मत में जीव को दी जाती है कि तुम यूं करो कि सदगुरु का दर्शन पाया है, संत मत सुरक्षित योग की तुमको एक साधन मिली है, तो किसी तरह अपने अंतर में पैर रखो कि घट में सेंध मारो कि उस सेंध के जरिए से तुम्हारे सुरत यानी आत्मा की निकासी हो सकती है, इन बेड़ियों से तुम्हारी रिहाई हो सकती है और तुम स्वच्छंद होकर के अपने मालिक के देश में अपने मालिक के साथ हमेशा हमेशा अपने आप को रख सकते। और ये जुगत देने के लिए मालिक अपने सत्ताधार को गुरु स्वरूप में हमारे लिए भेजता है। कोई अगर उनकी संगत में जुड़े और उनके वचनों को धारे
और उनकी बताई हुई राह के अनुसार अंतर में अपने आप की कैद बनाता जाए तो निश्चित तौर से उसका हमेशा हमेशा का जन्म मरण से, हमेशा हमेशा के कालमय चंगुल से छुटकारा हो सकता है और हमेशा का अपने घर का, अपने मालिक के साथ का सुख भोग सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ राय श्रीमत के वसीले से, सच्चे गुरु की शरण से हो सकता है और कोई तरीके से ये मुमकिन न हुआ न हो सकता है। राधा बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आए दया